Hello students, welcome in your class 3rd of English. Take out your English book of chapter number 5 poem. Yes, the moon. Chapter number 5 के after एक poem है the moon. We have to read this poem today. The moon has a face like the clock in the wall. मून का जो फेस है वो ऐसा है जैसे आपके घर में हॉल में कोई क्लॉक लगी हुई हो, कोई घड़ी लगी हुई हो। तो मून का फेस कैसा लगता है, जैसे स्काई जो है वो पूरी एक स्काई क्या है, हमारे घर का जैसे हॉल हो और उस पर जैसे हॉल में एक क्लॉक लगी हुई होती है, वैसे स्काई पर मून शी शाइन्स ऑन थीव्स। मैं आपको बता दूँ मून के लिए हमेशा शी यूज़ होता है। शी शाइन्स ऑन थीव्स। थीव्स कौन होते हैं, जो कि दूसरों की चीज़ें चुरा लेते हैं, है ना। तो उसकी शाइनिंग किस किस पर पड़ रही है, मून की शाइनिंग थीव्स पर, गार्डन वॉल्स पर, ऑन द गार्डन वॉल्स, बगीचे की दीवारों पर, ऑन स्ट्रीट्स, हमारे घर के आसपास, यहाँ जितनी भी वर्ल्ड में स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, एंड फील्ड्स, जितने भी खेत हैं, हार्बर क्वेज क्या होते हैं, हार्बर क्वेज उन्हें कहते हैं जहाँ पर शिप्स को रोक कर रखा जाता है और वहाँ से शिप्स में सामान लाद कर ले जाया जाता है और ले जाया जाता है और लाया जाता है। ओके, अ बर्डी अस्लिप, बर्डी यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, छोटे से बर्ड के लिए। ऑन द फोक्स ऑफ द ट्री, जो ट्री की ब्रांच नेस्ट बना हुआ है और वो वहाँ पर सो रहा है, तो वहाँ तक भी मून की शाइनिंग जा रही है। द स्क्वेलिंग कैट, स्क्वैकिंग माउस। स्क्वेलिंग कैट यानी कि कैट का जो साउंड होता है वो हाई पिक पे होता है, हाई पिच का साउंड होता है, मतलब चिल्लाने की जो आवाज़ आती है, म्याऊं की जो आवाज़ आती है कैट की, वो बहुत तीखी आती है। और वैसे ही स्क्वैकिंग करने की आवाज़ यानी थोड़ी थोड़ी जो है, हम नाइट में कई बार माउस की आवाज़ भी सुनते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जब बहुत सारे लोग सो रहे हैं तब ये लोग जैसे कैट, माउस, ये मून की शाइनिंग में जाग रहे हैं। द हाउलिंग डॉग बाय द डॉग ऑफ द हाउस, घर के दरवाज़ों पर जो डॉग बंधे हुए रहते हैं वो हाउलिंग का साउंड क्रिएट कर रहे हैं, यानी वो डॉग्स को आपने कई बार बहुत तेज़ी से बार्क करते हुए सुना होगा और एक अलग सी आवाज़ वो नाइट में निकालते हैं, लॉन्ग हाई पिक वाली आवाज़। द बैट दैट लाइज इन द बेड एट मून, और कौन जाग रहा है इनके साथ साथ, बैट यानी चमगादड़। क्या करता है, इसको नाइट बर्ड भी कहा जाता है। ये डे टाइम में तो सो जाता है और नाइट में स्क्रीम करते हुए एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ फ्लाई करता रहता है। वॉल पर इसकी आवाज़ जो है वो टकराती है और उसी को सुनकर, उसी इको साउंड को सुनकर ये दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये पूरी रात जागता है और दिन में सो जाता है। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, इन सबको, किस को, कैट, माउस, डॉग, बैट, इन सब को मून की शाइनिंग में घूमना, बाहर निकलना बहुत पसंद है। यस, बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, लेकिन जितनी भी चीज़ें जो कि दिन में अपना वॉक करती हैं, दिन में जगती हैं, अवेयर रहती हैं, cuddle to sleep to be out of her way, वो क्या कर रही हैं, सब सो रही हैं, सब सो रहे हैं। जो भी दिन में काम करते हैं वो सब दिन नाइट में सो जाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, बच्चों ने और फ्लावर्स ने अपनी आंखें क्या कर ली है, बंद कर ली है। टिल अप द मॉर्निंग, और ये कब तक बंद किया है, जब तक सुबह होगी और सन जो है राइज होगा, सन राइज होगा, तब तक के लिए बच्चों ने और फ्लावर्स ने अपनी आंखें बंद कर ली है। कैसी थी ये पोएम, अच्छी थी ना। यस, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। लैंग्वेज फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही शी इट, इनके साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे गो, कम, रीड, राइट, इन उसके साथ हम एस और ईएस इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। इसलिए देखो आप इसका एग्जाम्पल, ही गोज, शी गोज। जबकि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम ओनली नॉर्मल वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे गो, सिट, ड्रॉ, इनके साथ हम एस और ईएस ऐड नहीं करते। जैसे आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। यस,
Now we will do the sun. Sun is singular, so we have to add s or es in rise. The sun rises. Rises in the east. She, I have told you with she is singular, then we have to add s or es in right. She writes a letter. Next, they प्लूरल है इसलिए they play well, इसमें s और es ऐड नहीं होगा. फोर्थ, we में we भी प्लूरल है इसलिए eat में s और es यूज नहीं होगा. we eat together. he walks, he सिंगुलर है इसलिए s यूज होगा walk में, इसलिए walks. you also plural, so we will not use s or es with sing. you sing a song. After that we will learn the use of do not and doesn't. जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे s और es हम यूज़ कर रहे थे, इट मीन्स विथ सिंगुलर की वर्ब के साथ, वहाँ पे हमें यूज़ करना है डज. और डज यूज़ करते हुए डज नॉट यूज़ करना है, और डज नॉट यूज़ करते वक्त आप क्या करोगे, सिंपल सेंटेंस में जब आपने वर्ब में एस और ईएस लगाया था वो हटा देंगे, उसकी जगह आप डज नॉट कर दोगे और वो वर्ब एज ए सिंपल रहेगी. जैसे सिट सिटी रहेगा और फ्लाइज फ्लाई रहेगा, ऐसा. वी यूज डज नॉट व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही शी इट या किसी का नेम हो. ही डजंट गो, और प्लूरल है तो वी यूज डू नॉट. दे डू नॉट गो. यस, वी ऑल्सो यूज डू नॉट व्हेन सब्जेक्ट इज आई और यू, और जब सब्जेक्ट आई और यू हो तब भी हम डू नॉट यूज़ करते हैं. तो आपने ऊपर जितने भी सेंटेंसेस को बनाया जिनके साथ आपने सुटेबल वर्ब्स यूज़ की है, उनके साथ आपको डू और डज का प्रयोग करना है, यूज़ करना है. नाउ यूज़ डू नॉट्स एंड डज नॉट, यूज़ डू नॉट एंड डज नॉट इन सेंटेंस गिवन एक्सरसाइज ए. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था, द सन राइजेज इन द ईस्ट. Now we will convert it does with doesn't. The sun doesn't rise in the east. Then second sentence word, she writes a letter. She doesn't write a letter because the sun and she both are singular. They play well, so they plural है इसलिए they do not play well. We also plural, we do not eat together. And then he walks, so we will convert it. He is singular, so we will use he doesn't walk. 6, you, I और you के बारे में मैंने लास्ट बताया था, इनको भी हम एज अ प्लूरल लेते हैं और इनके साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं. सो you do not sing a song. We have done reading of this chapter. Yes, now not chapter, poem. Okay, and now see exercise. You can see first its example. Does the mirror shine? आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है. Does the mirror shine? क्या मिरर शाइन करता है? Yes, the mirror shine. हाँ, मिरर शाइन करता है. सो आंसर क्या होगा? Yes, the mirror shines. शाइन में आप s इंक्लूड कर देंगे. क्यों करोगे? क्योंकि मिरर क्या है, सिंगुलर है. Does the trees shine? No, the trees do not shine. तो आपने ट्री के साथ डू नॉट क्यों यूज़ किया? क्योंकि ट्रीज है यहाँ पे ना, और ट्रीज क्या हुआ, प्लूरल, इसलिए आपने यहाँ पे डू नॉट यूज़ किया. सी द पिक्चर एंड राइट क्वेश्चन आंसर. आपको क्वेश्चन भी बनाना है और उसके बाद उसका आंसर भी राइट करना है. तो सन से क्या बनाना था सेंटेंस? डज द सन शाइन? यस, द सन शाइन्स. आफ्टर दैट, डू द कैट्स fly? Yes. Do the cats fly? No, the cats do not fly. Okay, we have done exercises of this chapter. If you are unable to understand anything, then you can get help of your parents. Have a nice day. Bye, my students.